पहली। तो सेकंड पोर्शन में फ़र्स्ट में हमने बात कर ली थी कुछ जो है वो बुक्स की। तो अब हम जो है सेकंड पार्ट है तो उसमें बात करते हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का ज़्यादातर जो पोर्शन था वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय अल्बर्ट 6E जो एडिशन है इसका उससे लिया गया था। फर्स्ट MCQज है जी, कलमोडिलन अ सिस्टोलिक प्रोटीन हैज़ बाइंडिंग साइट्स फॉर कैल्शियम। तो 4 इसका ऑप्शन था जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय अल्बर्ट 6E से लिया गया था। उसके बाद था डैश अकर्स इन यूकैरियोटिक बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स। तो स्प्लाइसिंग था, ये भी सेम बुक से लिया गया है। डैश आर एजेंट्स डेट कॉज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सीलिएज। तो ये कार्सिनोजेन्स होते हैं सेल्स। तो ये 10th जो है 10th की बायो से लिया गया है MCQs। उसके बाद है TRH फॉलोज डैश टाइप ऑफ सेल्स टू सेल सिग्नलिंग। तो ये पैरास्टीन है, ये भी सेम बुक से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय अल्बर्ट से लिया गया है। पेज नंबर भी आगे मेंशन है। उसके बाद जो है 5 MCQs वो स्टेम सेल कैन डिवाइड थ्रू डैश। तो माइटोसिस के ज़रिए से जो है ये डिवाइड होते हैं। तो ये भी सेम बुक से लिया गया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय अल्बर्ट। उसके बाद ट्रांसजेनिक स्टेम सेल्स आर ग्रोन इन ब्लास्टोसिस, ये भी सेम बुक से लिया गया है। इम्यूनोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉडी टिश्यूज आर प्रोडक्ट ड्यू टू एंटीबॉडीज रिएक्शन विद इट एज एंटीजन इज कॉल्ड। तो ये जो है ये एक डिज़ीज़ है जो कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जिसके बारे में लिखा गया, ये भी सेम बुक से ली गई है। यानी कि अगर सेल बायो की बुक हम ये वाली जो है वो अच्छे से रीड कर लें तो हमारी सेल बायो के 7 जो MCQs हैं वो हल हो सकते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। मैकोनी अगर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ग्राम नेगेटिव स्टेन माइक्रोबायोलॉजी बाय टोटरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेड एंड टेल बैक्टीरिया। तो ये लैम्डा फेज है, ये सैन फाउंड्री वेब से जो है एक वेबसाइट है जहाँ से ली गई है। ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज को पायरोवेट से, ये FSC पार्ट 1 है वहाँ से करती है चेंज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इन सिस्ट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका 2 ऑप्शन था, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये भी FSC पार्ट 1 से जो है उठाई गई है स्टेटमेंट। डैश इज अमाइनो एसिड विच इन लॉस्ट इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये जो है लिंगर बायोकेमिस्ट्री से ली गई है। एन एंजाइम कॉल्ड डैश इज फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड हैज़ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये लाइसोजाइम है, ये भी सेम बुक से ली गई है। बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन फ्राम और विटामिन D इज़ कैल्सिटोरियल। तो ये भी सेम बुक से ली गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इकोलॉजी, इकोनॉमिक जोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टेक्निक्स, तो ये मोस्टली जो है कंबाइन ही है पोर्शन सबका। डैश इज़ द सिंगल लार्जेस्ट काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यह हैबिटेट डिस्ट्रक्शन थी जो कि 9th बायो में जो है अगर हम इकोलॉजी वाला चैप्टर देखें तो उसमें मौजूद है। प्लांट स्पीशीज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू अ लोकल पॉपुलेशन नोन एज इकोटाइप। द containing and intimate association between two species is called symbiosis. Millard-Halley zoology. And adulterated elements leak into ground filtration are carried into groundwater reservoir is known as water pollution. FSC part 2. Which kind of areas are known as arid areas? तो ये एरियाज़ होते हैं जो कि रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा होती है। पार्ट 2 से लिया गया है। FSC सिल्वर फिश ओकेजनली डैमेज। तो ये बुक बाइंडिंग है इसकी जो है वो अभी बुक जो है वो मतलब अभी तक नहीं है जिससे ये ली गई है। स्टडी डैट इन्वॉल्व अ सिंगल डोज आर एक्सपोजर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन आर एक्यूट। 10th बायो। डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप मैनी DNA टेक्नोलॉजीज। तो आइसोलेशन, ये भी 10th बायो से ली गई है। उसके बाद जू जियोग्राफी, प्लेनियोटोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, डेवलपमेंट बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एवोल्यूशन, तीनों को जो है ना 4-5 बुक्स को कंबाइन किया गया। इनमें से एक 2 MCQ आते हैं।
डैश इज़ एंथ्रोस्फेयर इज़ द मेजर फैक्टर बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये हीट कन्वेंशन होते हैं जो कि पीलियोबियोलॉजी एंड फोसल रिकॉर्ड जो है बेंटन की बुक है वहाँ से उठाई गई स्टेटमेंट, ये जू जियोग्राफी की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड एट ऑल कॉन्टिनेंट वर सिंगल सब्सिट्यूएंट इन द पास्ट कॉल्ड पेंजिया, ये भी पीलियोबियोलॉजी से बुक से ली गई है। टू प्रिजर्व नेचर एंड वाइल्ड लाइफ देयर आर सेवरल एरियाज डिक्लेयर एज नेशनल पार्क, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी। The inner surface of ectoderm has positive affinity for mesodermal cells. Developmental biology by Scott F. Gilbert. उसके बाद लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स। मैनी ऑफ एनिमल्स when from different ancestors colonize similar habitat, acquire similar adaptation and resemblance with one another superficially is called convergent evolution, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी है। गैलापागोस फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी। उसके बाद है जी साइकोलॉजी। वर्टिब्रेट्स फोटोरिसेप्टर इन डैश इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो हाइपरपोलराइज प्रिंसिपल ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी बाय क्रिस्टोफर, पेज नंबर भी मेंशन है। कोर्टिसोल इन फ्रेश वाटर इंक्रीज डैश सेल्स इन द फिश गिल्स क्लोराइड, ये भी सेम बुक से ली गई है। साइटोकाइनेसिस फॉलो डैश सेल टू सेल सिग्नलिंग, ये पहले भी इस एमसीक्यूज की बात हो चुकी है, वो दोनों बुक्स में पाया जाता है। लिंकेज ऑफ कैल्शियम विद कैलमोडिलन एक्टिवेट्स इन द कंट्रैक्शन साइकिल ऑफ स्मूथ मसल्स, तो इसकी ये ऑप्शन है जो कि सेम बुक्स, ये तीनों पांचों ही एमसीक्यूज जो हैं फिजियोलॉजी के, ये एक ही बुक से जो है उठाए गए हैं। यानी अगर हम इसी एक बुक को अच्छी से कर लें तो ये हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज और हैं जो कि उसी बुक से लिए गए हैं। मेम्ब्रेनस स्केलेटन डैश शीथ सराउंडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीन्यूक्लियर इन फीमेल फिशेज, एक्सप्रेशन ऑफ एफएसएच इज एसोसिएटेड प्रीडोमिनेंटली विद डैश, तो अब जो है ये हार्मोन का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन थी जो कि दोनों करेक्ट थी। उसके बाद है जी, अब अगर हम बात कर लें कि फ्यूचर में जो है किन बुक्स को अगर हम पढ़ें तो ये हो सकते हैं हमारे एमसीक्यू, तो मिलर हार्ले जो है हमारे पास 10th एडिशन है उसका, उसमें से 31 एमसीक्यूज जो हैं आ सकते हैं। तो अगर इसी बुक को हम अच्छे से पढ़ लें मिलर हार्ले ज़ूलॉजी, तो 31 एमसीक्यूज तो हो गए हमारे। एफएससी जो है हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 15 एमसीक्यूज वहाँ से क्लियर हो गए। मैट्रिक का जो बायोलॉजी है 9 10 दोनों 7 एमसीक्यूज उससे हो गई। मतलब ये तीनों जो हैं वो कोई आम बात मतलब मामूली सी बात है कि इनको तैयार करना है, क्योंकि मिलर हार्ले भी हमने पढ़नी है, एफएससी हम कर चुके हैं, मैट्रिक भी हम कर चुके हैं, जो कि आसान है हमारे लिए। उसके बाद जो ग्रिप होनी चाहिए वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि अल्बर्ट की 6th एडिशन है, और प्रिंसिपल ऑफ जो एनिमल फिजियोलॉजी है इस पे कमांड होनी चाहिए। यानी 15 एमसीक्यूज़ हमारे यहाँ से सेव होने, और यही एमसीक्यूज़ जो हैं आपको आगे लेके जाएंगे। उसके बाद जो पीलियोबियोलॉजी थी उसमें से 2 हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 1 एमसीक्यूज़ आता है, माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें से 1 एमसीक्यूज़ आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब में से एक एमसीक्यूज़ ही आता है। एंटोमोलॉजी से भी, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो इन सब से एक। अब इन तीनों के अलावा जो बुक्स करनी है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, यानी ये 3 आप पढ़ चुके हुए हैं। इन दोनों को अच्छी तरह आप तैयार कर लें तो ये आपका मोस्टली जो पेपर है वो सॉल्व हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।